गौतम बुद्ध का जीवन अनेक शिक्षाप्रद कहानियों से भरा हुआ है, जिनमें से एक कहानी एक बालक के साथ उनके संवाद की है। यह कहानी हमें जीवन की असली सच्चाइयों से अवगत कराती है और यह सिखाती है कि वास्तविक ज्ञान और शांति कहाँ से प्राप्त हो सकती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां का वातावरण शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न थे और हर दिन बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने और उनकी शिक्षाएं सुनने आते थे। उसी गांव में एक नन्हा बालक भी रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बहुत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हर चीज में रुचि लेता और हर बात की गहराई में जाना चाहता। उसकी यह जिज्ञासा उसे अक्सर परेशान भी करती थी, क्योंकि बहुत सी चीजें उसे समझ में नहीं आती थीं। राहुल ने बुद्ध के बारे में सुना और उसके मन में उनसे मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। एक दिन वह अपने माता पिता से अनुमति लेकर बुद्ध के दर्शन करने चला गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और लोगों को जीवन की सच्चाई और धर्म के मार्ग के बारे में बता रहे थे। राहुल ने ध्यान से सुना और जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ तो उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। राहुल बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने बालक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बालक, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? राहुल ने उत्तर दिया, महात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का असली अर्थ क्या है, हम यहां क्यों हैं और हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध ने राहुल की ओर ध्यानपूर्वक देखा और कहा, बालक, तुम्हारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका उत्तर केवल सुनने से नहीं, अनुभव से ही समझा जा सकता है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राहुल उत्सुकता से सुनने लगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना और प्रजा का प्रेम, लेकिन फिर भी वह दुखी था, क्योंकि उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता था। उसने कई विद्वानों और संतों से पूछा, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन राजा ने सुना कि एक महान आर्षि उसके राज्य में आए हैं। वह आर्षि अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने आर्षि को अपने महल में बुलाया और उनसे वही प्रश्न किया जो तुमने मुझसे पूछा है, जीवन का असली अर्थ क्या है? ऋषि ने राजा को शांतिपूर्वक देखा और कहा, महाराज, जीवन का असली अर्थ समझने के लिए आपको अपना राज्य छोड़कर मेरे साथ जंगल में आना होगा। वहां मैं आपको सच्चाई सिखाऊंगा। राजा ने सोचा कि यह कठिन है, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह इस खोज में सब कुछ त्याग देगा। उसने अपना राज्य छोड़ दिया और ऋषि के साथ जंगल में चला गया। वहां उसने कठोर साधना और तपस्या की। वर्षों के बाद राजा को अंततः जीवन का असली अर्थ समझ में आया। उसने अनुभव किया कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मज्ञान में है। राजा ने महसूस किया कि जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो हमें वास्तविक शांति मिलती है। उसने अपने राज्य में वापस लौटकर प्रजा को भी यही शिक्षा दी और सबके साथ मिलकर एक आदर्श समाज का निर्माण किया। बुद्ध ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, बालक, जीवन का असली अर्थ जानने के लिए हमें अपने भीतर की ओर देखना चाहिए। बाहरी चीजों में सुख और संतोष ढूंढना एक मृग तृष्णा की तरह है। वास्तविक ज्ञान और शांति हमारे भीतर ही है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। राहुल ने बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उनके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास किया। उसने अनुभव किया कि उसकी जिज्ञासा का समाधान भीतर की ओर देखने में है, न कि बाहर की चीजों में। उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं आपकी शिक्षा का पालन करूंगा और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने प्रसन्न होकर राहुल को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बालक, सच्चा ज्ञान और शांति वही प्राप्त कर सकता है जो धैर्य और समर्पण के साथ अपने भीतर की खोज करता है। राहुल बुद्ध के पास से लौट आया, लेकिन अब वह एक बदले हुए बालक था।
उसने जीवन की सच्चाई को समझने के लिए अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दी थी। उसकी यह यात्रा उसे धीरे धीरे अधिक शांत और संतुष्ट व्यक्ति बना रही थी। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने एक नन्हे बालक को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया,